नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है और मैं हूं शेषलता यादव और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रेणी थाना अंतर्गत छिरोड़ी गांव में स्कूल जाते समय एक 5 वर्षीय बालिका को मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। इस घटना में बालिका घायल हो गई। घायल बालिका का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बालिका के ताऊ ब्रिज मोहन ने बताया कि 5 वर्षीय माधुरी, जो सरकारी स्कूल में दूसरी कक्षा की छात्रा है, वह सुबह अपने घर से स्कूल जा रही थी। रोड क्रॉस करते समय अज्ञात वाहन ने बालिका को टक्कर मार दी। परिजनों को सूचना लगते ही बालिका को मालाखेड़ा सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि बालिका के सिर पर चोट लगी है। फिलहाल बच्ची का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्कूल जा रही थी, रोड पार करते समय मोटरसाइकिल वाला टक्कर मार गया। अच्छा, कहाँ की घटना है ये छिलोड़ी के स्कूल के पास में। स्कूल पास में कौन से स्कूल पढ़ते हैं? ये दूसरी सरकारी स्कूल में पढ़ते, दूसरी में मानो। कितने साल की बालिका है ये? 5-1 साल की था। कौन सी क्लास में पढ़ती है? दूसरी क्लास में। दूसरी क्लास में पढ़ती है। तो स्कूल जाते समय हुआ या आते समय हुआ? जाते समय जाते समय करीब 7:30-8 बजे सुबह एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, सुबह। अच्छा, तो आप सीधे ये लेके आए थे? हम पहले तो मतलब लेगा वो गाँव में दिखाई डॉक्टर के, हाँ, वहाँ से फिर रेफर कर दिया। मालेखेड़ा ले आया हम। मालेखेड़ा से आया। मालेखेड़ा उसने देखा, पर्ची कटी, 100 रुपये लिया। फिर वो डॉक्टर ने देखते ही ने हमारे 100 रुपये लौटा दिए। या रेफर कर दिया? हाँ, अलवर ले जाओ। उसने दवाई कुछ देखते ही मतलब अलवर ले जाओ। अलवर रेफर कर दिया। हाँ। अभी क्या कंडीशन है बच्ची की? कितनी क्या चोट आई है? अब बच्ची कंडीशन है, सर पे ज्यादा चोट आई है? सर पे आई, अंदर गंभीर चोट है। अभी इसका सीटी स्कैन पता लगेगा। थाना कौन सा लगेगा आपका? हमारा थाना रेणी लगेगा भाई साहब। अच्छा, तो अज्ञात वाहन था, तो मतलब पहचान हुई अभी? अब वैसे जान पहचान तो वहाँ के लोग उनको कोई एक आदमी पता है। राष्ट्रीय सैनिक सभा और सैनिक समाज विद्यार्थी उन्नत शिक्षण संस्थान की ओर से 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शनिवार को काशीराम चौराहा स्थित सैनिक समाज सत्संग भवन में आयोजित हुई प्रेस वार्ता में शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष विकास बघेरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती के तहत 10 अप्रैल को तुलेडा रोड स्थित सैनिक छात्रावास में दीपदान, 11 अप्रैल को जिले भर में कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा पौधारोपण, छात्र छात्राओं को पाठ्य सामग्री, सैनिक छात्रावास में परिंदे लगाने सहित काशीराम चौराहा स्थित सैनिक समाज सत्संग भवन से वाहन रैली निकाली जाएगी। वहीं 16 अप्रैल को समापन दिवस के उपलक्ष्य में सैनिक स्कूल में स्वैच्छिक रक्तदान और मेडिकल शिविर लगाया जाएगा। ये अलवर जिला ही नहीं, पूरे भारत की शान महात्मा ज्योतिराव फूले, जिनको महिला शिक्षा का जनक कहा जाता है, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में जो 11 तारीख को उनकी जयंती है, उसके उपलक्ष्य में 7 दिवसीय प्रोग्राम हमने रखा है, जिसमें 10 तारीख को हम दीपदान करेंगे, 11 तारीख को वृक्षारोपण और 11 तारीख को विभिन्न जगह जाकर, जहां पर बाबा फूले की जयंती नहीं बनती है, वहां जाकर हम लोगों को प्रेरित करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बाबा की जयंती हर क्षेत्र में बने। 12 तारीख को वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमने रखा है। 13 तारीख को हम सरकारी स्कूलों में जाकर हम बच्चों को स्टेशनरी और कॉपी हम बांटेंगे। 14 तारीख को हमने पंछियों के लिए, आगामी दिनों में गर्मियां बढ़ रही हैं तो उनके लिए हमने परिंदे लगाने का हमने निर्णय लिया है। और 15 तारीख को जो हमारा मेन जो 2 प्रोग्राम है, बड़े जो प्रोग्राम हैं, एक तो वाहन रैली है। वाहन रैली हम काशीराम से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वाहन रैली को हम शहर के मुख्य द्वारों से होते हुए बाबा के चौराहे तक हम लेकर जाएंगे। और 16 तारीख को सैनिक स्कूल में कार्यक्रम का समापन होगा। समापन वाले दिन एक तो अपना रक्तदान का शिविर है और साथ ही साथ रक्तदान के शिविर के साथ मेडिकल कैंप भी हमने उसमें आयोजित किया। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक जयराम जाटव द्वारा 1 अप्रैल से जन चेतना यात्रा शुरू की गई थी। इसके तहत उन्होंने शनिवार को धौलीतुप, जटियाना, ठेकड़ा, हाजीपुर और कस्बा डेहरा का दौरा किया, जहां ग्रामीणों से जनसंपर्क कर भाजपा द्वारा किए गए कार्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। ग्राम पंचायत कस्बा डेहरा में उन्होंने कहा कि उनके विधायक कार्यकाल में यहां काफी कार्य करवाए गए थे। वहीं अब कांग्रेस सरकार द्वारा ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के लिए पानी की बहुत किल्लत है। सरकार के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ की जनता सरकार द्वारा किए गए झूठे वादों का जवाब देगी और भाजपा को अपना पूर्ण समर्थन देगी।
सरिस्का बाग परियोजना में रणथंभौर से लाई गई बाघिन ने अपनी नई टेरिटरी बना ली है। यह बाघिन सरिस्का के टहला रेंज में शांत स्वभाव से विचरण कर रही है। हाल ही में बाघिन ने सांबर का शिकार भी किया था। सरिस्का में बाघिन को ST30 नाम दिया गया है। सरिस्का बाग परियोजना में वर्तमान में 28 बाघ और बाघिन हैं। जिस तरह सरिस्का में लगातार पर्यटकों को बाघों की साइटिंग हो रही है, इससे आने वाले दिनों में सरिस्का को काफी फायदा होगा। 30 बाघिन जो कि हम रणथंभौर से लेकर आए थे और उसको एनक्लोजर से रिलीज किया गया था। सामान्य रूप से वो रिलीज हो गई थी। उसके बाद में उन्होंने टाइग्रेस ने बहुत अच्छा विचरण किया है पूरे क्षेत्र में, और विचरण करने के बाद में प्राकृतिक रूप से शिकार भी किया है, और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सामान्य रूप से अपना विचरण कर रही है और अपने क्षेत्र को देखकर अपना टेरिटरी वो बनाने की कोशिश कर रही है। थानागाजी विधानसभा क्षेत्र के टहला तहसील के लोगों ने सभी 803 आवंटित निरस्त कार्रवाई करवाने पर राजगढ़ शहर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। समाज सेवी एवं जिला पार्षद प्रतिनिधि श्रीकांत सेदावत ने बताया कि रैली में शामिल लोगों ने नारेबाजी करते हुए राजगढ़ उपखंड अधिकारी की अनुपस्थिति में तहसीलदार जुगेता मीणा को मुख्यमंत्री के नाम धन्यवाद पत्र दिया गया। वहीं इन लोगों ने राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक जौहरीलाल मीणा को अच्छे प्रकार से सुनवाई करने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम धन्यवाद पत्र दिया गया। इस क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोग एवं ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं पूर्व सरपंच शोदान सिंह गुर्जर ने बताया कि टहला तहसील क्षेत्र के सरिस्का क्षेत्र में प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के बहाने हजारों करोड़ रुपए की राजकीय भूमि का तत्कालीन उपखंड अधिकारी की ओर से 25 अप्रैल 2022 के निलंबन के बाद पिछली तारीखों में किए गए नियम विरुद्ध आवंटन को निरस्त करवाकर पारदर्शिता और ईमानदार व्यक्ति का परिचय दिया है। इस मौके पर सीताराम गुर्जर, रामकरण, देशराज, मंजू देवी, राजंती सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। ग्राम पंचायत तालाब पूर्व सरपंच, हमारे ग्राम पंचायत नांडू, तालाब, टहला यानी टहला तहसील के सभी गांवों में पिछले वर्ष प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाया गया था राज्य सरकार ने, जिसमें उस कैंप को हमारे यहाँ के ब्लॉक स्तर के कर्मचारी और अधिकारियों ने मिलीभगत करके गैर कानूनी तरीके से ज़मीन का आवंटन किया गया, जो बंदरबाट की गई, जिसके अंदर ऐसे ऐसे घोटाले किए गए जो गैर मुमकिन पहाड़ थे, गैर मुमकिन नाला था, गैर मुमकिन नदी थी। काफ़ी लोग ऐसे थे जो वहाँ के आसपास के निवासी नहीं है, न उन गाँवों के निवासी है, न वो काबिज थे, और उन लोगों को ला करके वहाँ आवंटित कर दी गई ज़मीन, जिसके विरोध में यहाँ के जो लोग थे, काफ़ी ऐसे लोग थे जिनके पास ज़मीन 50 वर्ष से 40 वर्ष से 60 वर्ष से कब्जे में थी, भूमिहीन किसान थे, उनको न करके उस ज़मीन को अन्य व्यक्तियों के कर दिया गया, जिसके विरोध में इन्होंने कई बार अब से पहले ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर इन्होंने ज्ञापन दिया, मीडिया के माध्यम से भी दिया, व्यक्तिगत मिलकर के भी दिया, जिनका हमारे जिला कलेक्टर साहब ने बिल्कुल निष्पक्ष जांच करवाई। जांच में ये पाया गया कि जो कैंप हुआ है, कितने आवंटन हुए थे? आवंटन 800 के लगभग आवंटन थे, जिनमें कलेक्टर साहब ने जांच करवाई। जांच में नियम अनुसार कैंप पाया नहीं, और नियम के अनुसार जो होता तो ये शायद मेरे हिसाब से नियम के विरुद्ध ये पाया गया है, जिस हिसाब से कलेक्टर साहब ने जांच करवा करके, निष्पक्ष जांच करवा करके और इनको बहाल किया है। इन गरीब लोगों को, जो बच्चों को आज पेट पालने के लिए ज़मीन जो होनी चाहिए थी, जो इनकी निरस्त करके इनकी ज़मीन इनके कब्जे में रह गई है, जिसके लिए कितने निरस्त किए हैं? 803 सारे के सारे पूरा कैंप ही निरस्त किया गया है। 803 के लगभग बताया जा रहा है। 803 फाइलें थी। क्या रहा आज आपका, क्या प्रोग्राम रहा? जो आज हमारा इन लोगों का सभी का ये मन था कि आज हमारे घरों में वो खुशी का माहौल है जो आज 1 साल पहले जो था, क्योंकि हमारे घरों में चूल्हे बलना तक बंद हो गया था। किसी के पास 2 बीघा ज़मीन थी, किसी के पास 1 बीघा थी, किसी के पास 2.5 बीघा ज़मीन थी। उस ज़मीन को भी प्रशासन द्वारा रसूखदार लोगों के लिए, मिलने वाले लोगों के लिए गैर कानूनी तरीके से आवंटन कर दिया गया था, जिसके बाद में हमारे घरों में बिल्कुल एक तरह से रोज पड़ा हुआ था कि हम और हमारे बच्चे क्या खाएंगे, जिसके लिए ये जिला प्रशासन को, कलेक्टर साहब को धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, और उसी के लिए यहाँ आकर के बार बार इन कलेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, एसओजी को देना चाहेंगे। और ज़्यादा धन्यवाद तो इनका सैदावत जी का है, जो श्रेणी से
आते हैं शशिकांत जी, उन्होंने इन लोगों का साथ दे करके इस मांग को उठाया, जिला प्रशासन तक पहुंचाया, खून खराबा को बचाया और उन्होंने आपस में भाई भाई को लड़ते हुए अगर ऐसा ये कैंप रह जाता, ये जमीन ऐसे की ऐसी रह जाती तो भाई दोनों लड़ते आपस में, खून खराबा होता। बहरोड विधायक बलजीत यादव देर शाम रामगढ़ कस्बे के गुरुद्वारा मोड़ पहुंचे। विधायक ने सबसे पहले गुरुद्वारा सिंह सभा पर मत्था टेककर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ 1 किलोमीटर की दौड़ लगाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विदित रहे कि बहरोड विधायक बलजीत यादव ने 6 फरवरी को जयपुर के सेंट्रल पार्क में 100 किलोमीटर की दौड़ लगाई थी। इसके बाद से वे अपनी मांगों को लेकर 200 विधानसभा क्षेत्रों में काले कपड़े पहनकर दौड़ लगा रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार के खिलाफ 146 विधानसभाओं में 1 किलोमीटर की दौड़ लगाते हुए कठुमर से देर शाम रामगढ़ कस्बे पहुंचे। इस दौरान सर्व समाज के लोगों ने बलजीत यादव का भव्य स्वागत किया। दौड़ लगाने से पूर्व बलजीत यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे युवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों की मांग को लेकर दौड़ लगा रहे हैं। वे सरकार को बताना चाहते कि आम जनता बहुत दुखी है और परेशान है। यादव ने कहा कि प्रदेश में राज्य के युवाओं को ही सरकारी नौकरी दी जाए और इसके लिए कानून बनाना जरूरी है। वे पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार के विरोध में खड़े हुए हैं। वहीं अन्नदाता दिन पर दिन आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार गूंगी बहरी बनी बैठी है। वे इन मुद्दों को विधानसभा में काफी वर्षों से उठाते आ रहे हैं, लेकिन अब आखिरी बजट में भी उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो उन्होंने सरकार के खिलाफ काले कपड़े पहनकर दौड़ लगाने का मोर्चा खोल दिया। मैंने विधानसभा में संकल्प लिया था कि सरकार की नीतियों के खिलाफ जवान व किसान मजदूर के हक में 200 विधानसभाओं में काले कपड़े पहन के दौड़ लगाऊंगा। ये मेरी 174वीं विधानसभा है। सरकार 5 लाख भर्ती निकाले, भर्ती कैलेंडर जारी करे, एक कानून बनाए जिसके तहत राजस्थान के बेरोजगारों को 90 से 100% नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। प्राइवेट कंपनियों में 75% स्थानीय जवानों को प्राथमिकता मिलेगी। किसान को उसकी फसल का सही दाम मिलेगा। प्रत्येक विधानसभा मुख्यालय पे गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर खुले, सरकारी स्कूलों की दशा सुधरे, भ्रष्टाचार पे लगाम लगे और पेपर लूट में शामिल बड़े लोग हैं जो, वो भी सलाखों के पीछे जाएं। और मैं तो सरकार को इतना कहना चाहता हूँ कि इनके प्रति एक्स्ट्रा सख्ती नहीं बरतेंगे तब तक ये घटनाएं रुकेंगे नहीं। आपने ये संकल्प कब लिया था? ये करीब 2 महीने हो गए। सरकार को 5 साल हो गए, आपने 2 महीने पहले ये संकल्प, इसका क्या कारण रहा? 1 साल पहले जब मैं सूर्य उदय से सूर्यास्त तक दौड़ा तो स्वयं मुख्यमंत्री ने मुझे वचन दिया था कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन अभी बजट सत्र में सरकार का ये जवाब आया मेरे द्वारा पूछने पे कि कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता। जब एक मुख्यमंत्री विधायक को जबान दे के मुकर जाए तो इससे ज़्यादा अफसोस की बात नहीं होती। मेरे राजस्थान की परंपरा रही है, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैंने उसी वक्त विधानसभा में कहा था, इस चीज़ को मैं जाके राजस्थान में बताऊंगा। ट्रीटमेंट करके अगर मुकर सकती है सरकार तो आम जनता का क्या हो सकता है। और राज्य सरकार से हमारी मांग है, केंद्र से भी फौज में भर्ती पहले के जैसे हों, जवानों की भर्ती नहीं हो रही है और यहाँ भी भर्ती नहीं हो रही है। इन्हीं चीज़ों किसान बर्बाद हो रहा है, फसलें चौपट हो गई हैं, मुआवजा पूरा मिलता नहीं है, बीमा क्लेम मिलता नहीं है, सरकार मॉनिटरिंग करती नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों की लड़ाई है, उसके तहत माजरा। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर शुक्रवार को कठुमर कस्बे के खेड़ली रोड अहिंसा सर्कल से काले कपड़े पहनकर दौड़ लगाई। दौड़ के दौरान विधायक अहिंसा सर्कल से होते हुए प्रमुख बाजार और अंबेडकर भवन के मार्ग से महाराजा सूरजमल जाट धर्मशाला पहुंचे। विधायक के साथ दौड़ लगाने में कस्बे के युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। वहीं इससे पूर्व यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लाखों बेरोजगार युवाओं के सपनों का खून करने वाले पेपर लीक के आरोपियों का सरकार का एनकाउंटर कर देना चाहिए। वहीं इससे पूर्व यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लाखों बेरोजगार युवाओं के सपनों का खून करने वाले पेपर लीक के आरोपियों का सरकार को एनकाउंटर कर देना चाहिए। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दौड़ लगा रहे हैं। इनमें राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरियों में 90 से 100% आरक्षण, गैर सरकारी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण, रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती निकालकर 6 महीने में नियुक्ति दी जाए। वहीं उन्होंने कहा कि बड़े प्राइवेट स्कूलों और कोचिंग संस्थानों द्वारा की जा रही लूट से जनता को बचाया जाए तथा सरकार स्वयं कोचिंग सेंटर चलाए। इस मौके पर समय सिंह चौधरी, सतीश भाटी, सुरेश मीना, रामचरण यादव सहित अनेक युवा मौजूद रहे। वहीं विधायक बलजीत यादव ने सुंडियाना पहुंचकर सड़क दुर्घटना के 4 मृतकों को पुष्पांजलि अर्पित कर परिजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान
दौरान विधायक बलजीत यादव ने शोक में 2 मिनट का मौन धारण भी किया। इधर युवा नेता समय सिंह चौधरी पंचकुई ने बताया कि बलजीत यादव मृतकों के पैतृक गांव भी पहुंचे और शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। बलजीत यादव के उद्बोधन को सुनने के लिए अहिंसा सर्किल पर सैकड़ों युवा और उत्साही जनता एकत्रित हो गई। इन्होंने बलजीत यादव के साथ दौड़ भी लगाई। वहीं इस मौके पर पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। इसका मकसद यही है कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, फिर भी किसान, जवान और मजदूर को उसका हक नहीं मिल रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि आज़ादी कितने साल बाद भी किसान, मजदूर, जवान को अपना हक मांगने के लिए सड़क पे उतरना पड़ता है और जनता को ही नहीं, विधायक को धूल फांकते हुए अपने जनता के हक के लिए यहाँ दौड़ना पड़ता है। ये काम विपक्ष का है, उन्हें करना चाहिए, पर एक निर्दलीय एमएलए इसका प्रयास कर रहा है कि सरकार को उसका कर्तव्य, उसका धर्म याद दिलाए। और सरकार ने मुझसे वादा किया था 1 साल पहले कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। राज्यसभा चुनाव में वोट इस शर्त पे लिया, मुख्यमंत्री ने वचन दिया, मीडिया को बोला, मैंने मीडिया को बोला, लेकिन अभी सरकार मुकर गई और ये कहा कि अभी नहीं कर सकते। अभी नहीं कर सकते तो कब करेंगे? जब मुख्यमंत्री अगर अपने विधायक को वचन दे के मुकर जाए तो इससे ज़्यादा अफसोस की बात नहीं हो सकती। अगला कदम आपका क्या होगा सरकार के? देखिए, लोकतंत्र में मालिक जनता होती है। मैं मेरे धर्म का पालन कर रहा हूँ। धोखा हुआ जवानों के साथ, किसानों के साथ, विश्वासघात हुआ बलजीत यादव के साथ में। सरकार ने विश्वासघात किया तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं सबको बताऊं कि ये सरकार की गलत हरकत है। शायद उनको अपनी गलती का एहसास हो, वो अपनी गलती को सुधारें और जवान को उसका हक दें। 5 लाख भर्ती निकालें, भर्ती कैलेंडर जारी करें, पेपर लुटेरे। मैं तो कहता हूँ इनको एनकाउंटर में उड़ाएंगे नहीं जब तक ये घटनाएं रुकेंगी नहीं। सरकार एक कानून बनाए कि 90 से 100% राजस्थान के रहने वाले निवासियों को नौकरी सरकारी मार्गदर्शन दिया जाएगा। प्राइवेट कंपनियों में 75% तक दिया जाएगा। किसान को फसल का पूरा मुआवजा मिलेगा। प्रत्येक विधानसभा मुख्यालय पर गरीबों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर खुलेंगे। सरकारी स्कूलों की दशा सुधरेगी। भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। इन्हीं सब मामलों को लेकर के, और मैं समझता हूँ ये कोई ऐसी मांगे नहीं है जो पूरी नहीं हो सकती, वाजिब सी मांगे। मात्र 6 महीने 8 महीने बचे हैं। जी जी। आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए सरकार, देखिए सर, वही कह रहा हूँ, पिछले 4 साल से लड़ रहे हैं। पिछले 4 साल कोई भी सरकार भर्ती 4 साल तो निकालती ही नहीं, चुनावी साल में भर्तियाँ निकालती है। अभी एक भी भर्ती इस बजट में सरकार ने नहीं निकाली थी, लेकिन हम जैसे जैसे जवान दौड़े तो सरकार के कान खड़े हुए और रिप्लाई में ऐसा पहली बार हुआ। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 1 लाख भर्ती निकालेंगे। उसके लिए भी हमने कहा तारीख बताएं, केवल घोषणा नहीं, तारीख बताएं, वरना अगली सरकार कैंसिल कर देती है। तो भर्ती की तारीख बताएं कि किस डेट को परीक्षा होगी, किस डेट को रिजल्ट आएगा, किस डेट को। बहरोड क्षेत्र के तसिंग गांव में बीती रात चोरों ने 3 दुकानों को निशाना बनाया। वहीं चोर इन दुकानों में रखी हुई नकदी और सामान लेकर फरार हो गए। इन्होंने बीती रात ई मित्र, फोटोग्राफर और ई बैंकिंग की दुकान को निशाना बनाया। चोरी की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन इससे पहले ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया और इन्होंने बहरोड नांगल चौधरी मार्ग पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने मांग रखी कि 6 महीने पहले भी चोरों द्वारा दुकानों को निशाना बनाया गया था, लेकिन चोर अब तक पकड़ में नहीं आए। और अब बीती रात को जिस तरह 3 दुकानों से चोर सामान चोरी कर ले गए, उसे तो लगता है कि इन दिनों कस्बे में चोरों के हौसले बुलंद हैं। वहीं बहरोड थाना प्रभारी वीरेंद्र पाल बिश्नोई ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। वहीं गादोज निवासी दुकानदार रविंद्र कुमार ने बताया कि सुबह फोन पर दुकान खुली होने की जानकारी मिली। दुकान पर पहुंचा तो दुकान की शटर का ताला टूटा हुआ था तथा पूरी दुकान का सामान बिखरा हुआ था। गले से 2 लाख नकदी सहित अन्य सामान गायब था। चोरों ने दुकानों के ताले तोड़कर गले में रखे 2 लाख नकदी, 2 बैटरी, 1 इन्वर्टर, DSLR कैमरा, 10 मोबाइल सहित अन्य एसेसरीज पार कर लिए। आपको बता दें कि इन दिनों क्षेत्र में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं से जहां आम आदमी परेशान है, वहीं व्यापारी वर्ग चोरी की घटनाओं से खासा परेशान है। चोर सरेआम वारदातों को अंजाम देते हैं और फिर मौके से फरार हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन का अनुसंधान करके ट्रेस आउट किया जाएगा मुकदमे में। रात्रि की घटना है तो मिलेगी उसकी, जो भी CCTV कैमरा जो गांव में लगे हुए हैं उनकी फुटेज चेक करके और आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार करके ट्रेस आउट किया जाएगा।
रोटरी क्लब द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के सहयोग से धौलपुर के गुलाब बाग ट्रैफिक पॉइंट पर वाहन चालकों को समझाइश अभियान चलाया गया। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक धर्मपाल सिंह ने बताया कि क्लब द्वारा हेलमेट पहनने को लेकर अभी समझाइश अभियान चलाया जा रहा है। यदि वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों की पालना नहीं की गई तो फिर विभाग द्वारा चालान की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि फोटो पर माला पहनने से अच्छा है कि हेलमेट पहने और अपने जीवन को सुरक्षा प्रदान करे। इस अवसर पर रोटरी क्लब अध्यक्ष डॉक्टर रेणु अग्रवाल ने कहा कि क्लब सामाजिक सरोकारों के तहत जिले में अपनी महती भूमिका निभाता है और इसी कड़ी में उनके द्वारा समझाइश अभियान चलाया जा रहा है। क्लब सचिव प्रिया त्यागी और डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने कहा कि हेलमेट पहनकर हम अपने शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं और बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं में जागरूकता के माध्यम से कमी लाई जा सकती है। इस अवसर पर यातायात प्रभारी मंतुराम, अतुल कुमार भार्गव, अंकित अग्रवाल, अमन भार्गव, दीनदयाल शर्मा, राजकुमार जीतू सहित अनेक लोग मौजूद रहे। जनता टू व्हीलर पर जा रही है और उन्होंने हेलमेट यूज नहीं कर रहे हैं या वो 3 पर्सन बाइक पर जा रहे हैं, उनको रोककर माला पहनाई जा रही है और उनको कहा जा रहा है कि या तो आपके ऊपर माला या फिर फोटो पर माला, इस तरीके से उनको एनकरेज किया जा रहा है ताकि वो आगे से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और अपनी जान को खतरे में ना डालें। इस तरह आपके द्वारा कब तक चलेगा इस तरह का कार्यक्रम? इस तरीके का अभियान हम रेगुलर चलाते रहेंगे सुबह के मॉर्निंग टाइम में। रोटरी क्लब द्वारा परिवहन विभाग और यातायात विभाग के सहयोग से ये ट्रैफिक रूल्स को स्ट्रिक्ट बनाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें जो बिना हेलमेट के जो बाइक्स पे लोग चल रहे हैं उनको आज माला पहनाई जा रही है और उनको ये बताया जा रहा है कि ये माला आपको इसलिए पहनाई जा रही है कि आप इसमें हेलमेट पहने, वरना कभी किसी एक्सीडेंट से आपकी जान जा सकती है और आपके फ़ोटो पे माला चढ़ सकती है। तो ये इस तरह का कार्यक्रम रोटरी क्लब द्वारा कराया जा रहा है और आगे भी कराया जाता रहेगा। साथ में एक प्रोग्राम अभी हेलमेट वितरण का भी रखने का है, जिसमें शुरू में कुछ लोगों को हेलमेट वितरण किया जाएगा जो बिना हेलमेट के ड्राइव कर रहे हैं और उसके बाद से फिर ये चालान प्रक्रिया चालू करेंगे। जो भी व्यक्ति जो हेलमेट पहन के बिना हेलमेट पहन के वाहन चला रहा है उनका हम माला डालकर स्वागत कर रहे हैं और उनको समझाइश कर रहे हैं कि आप आइंदा से हेलमेट लगा के वाहन चलाएं। अगर आप इस तरह से गलतियां करेंगे तो हो सकता है आपके साथ कभी दुर्घटना हो और आपके पश्चात आपकी फोटो को माला पहनाने की नौबत आए। तो इन चीज़ों से बचने के लिए सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखकर आप नियमों की पालना करें और सड़क सुरक्षा का वातावरण करने में अपना योगदान। खैरदल को जिला बनाए जाने पर एक और जहां क्षेत्र में खुशी और हर्ष का माहौल है, वहीं दूसरी ओर पूर्व विधायक रामित यादव के विवादित बयान पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। पूर्व विधायक रामित सिंह यादव द्वारा भिवाड़ी को जिला बनाने की पैरवी और हिमायत करने पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी किशनगढ़ बास के सैकड़ों लोगों ने शनिवार को पूर्व विधायक रामित सिंह का पुतला फूंककर रोष व्यक्त किया। इस दौरान इन्होंने विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर मजदूर यूनियन जिला अध्यक्ष और मनोनीत पार्षद धीरू भाई ने कहा कि जिस व्यक्ति को इस क्षेत्र की जनता ने विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मत दिए और 2 बार किशनगढ़ बास विधानसभा से विधायक चुना और विधानसभा में भेजा, ऐसे पूर्व विधायक द्वारा आज उसी जनता के साथ धोखा और छलावा किया जा रहा है। पूर्व विधायक रामित को यहां की जनता ने 3 बार सर्वाधिक मतदान किया, लेकिन अब वे खैरतल को जिला बनाए जाने पर खुशी व्यक्त करने की बजाय भिवाड़ी को जिला बनाने की हिमायत कर रहे हैं। इस मौके पर पंचायत समिति किशनगढ़ बास प्रधान बीपी सुमन, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष संदीप पाटिल, युवा नेता भागेंद्र खैरिया, सद्दीक खान, विक्की चौधरी, नत्थी राम सैनी, भागेंद्र खैरिया सहित कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सर समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। तो राज्य सरकार द्वारा खैरतल को जो जिला बनाया है, उस उपलक्ष्य में आज जो जनता के अंदर जितना उत्साह है, एक तो ये बात ये समझो कि जनता के अंदर जो एक सौपन था वो सौपन पूरा हो गया हो, इतना जोश है, इतना उत्साह है। और एक तरफ तो जनता इसका उत्साह खुशी मना रही है, दूसरी तरफ पूर्व विधायक जिसने यहाँ 10 साल तक राज किया किशनगढ़ विधानसभा में और वो भिवाड़ी को जिला बनाने की जो हिमायत कर रहा है, उस विधायक का जब ये व्यक्त जनता के बीच आया, जनता के अंदर बहुत गुस्सा है। जनता इस बात को लेकर के आज उनका ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जनता सर्व समाज द्वारा आज उनका पुतला दहन किया गया है और आगे जनता इसका जवाब देगी और जनता अब की बार जनता के अंदर रोष इसको अब की बार में चुनाव में इसको जवाब मिलेगा।
राजगढ़ क्षेत्र में अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे मार्ग पर टैला चौराहे के समय पुलिया के पास एक युवक का शव पड़ा मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने शव पड़े होने की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबको राजगढ़ चिकित्सालय की मोर्चरी में पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि मृतक के पिता नोंदा राम ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसे सूचना मिली कि उसका बेटा श्यामलाल सैनी हाईवे की पुलिया के पास पड़ा हुआ है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। पुलिस सबका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आज सुबह 9 बजे थाने में सूचना मिली कि एक टैला रोड पर एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है। सूचना पर हमने जाकर पता की तो एक श्यामलाल नाम का सैनिक का लड़का था जो मृत अवस्था में था, जिसको लेकर आए पंचायतनामा वगैरह कराया जा रहा है, पोस्टमार्टम कराना। हिंडौन को जिला बनाने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय के बाहर भाजपा उम्मीदवार वीर सिंह जाटव के नेतृत्व में दिया जा रहा धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। धरने के दौरान भाजपा नेता को सर समाज एवं व्यापारी वर्ग का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। इस दौरान वीर सिंह ने कहा कि हिंडौन जिला बनने की हर शर्त पूरी करता है। स्थानीय विधायक की कमी से हिंडौन के साथ भेदभाव हुआ है, जबकि कस्बे जैसे को जिला बना दिया गया। धरने पर बैठे वीर सिंह जाटव, पप्पू गुर्जर, वन के केशु गुर्जर सहित कई लोगों ने कहा कि हिंडौन बड़े औद्योगिक क्षेत्र के रूप में देश में एक अपनी विशेष पहचान बना चुका है। यहाँ की औद्योगिक इकाइयों में निर्मित उत्पादों की देश के कई बड़े शहरों तक भेजे जाने की व्यवस्था है। यहाँ के कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित किए गए पत्थर विदेशों तक भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा यहाँ रेल मार्ग से जुड़ा हुआ बड़ा कंटेनर डिपो भी है। दौसा और भरतपुर जिले से जुड़े अनेक गाँव के किसान यहाँ की कृषि उपज मंडी में फसलों की बिक्री के लिए पहुंचते हैं। हिंडौन उपखंड के श्री महावीर जी में उत्तर भारत प्रसिद्ध जैन समाज की आस्था का एक बड़ा प्रमुख केंद्र भी है, जहां देश भर से लोग दर्शनों के लिए आते हैं। राज्य और केंद्र सरकार को जीएसटी के रूप में बड़ा राजस्व देने वाले हिंडौन की सरकार ने उपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि जब तक हिंडौन जिला नहीं बनेगा तब तक उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। इस दौरान पप्पू, नरेंद्र तोमर, जगदीश सहित अनेक लोगों का कहना था कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में 19 नए जिलों की घोषणा की गई, जिनमें कई नए जिलों से जनसंख्या, क्षेत्रफल और औद्योगिक इकाइयों की तुलना में हिंडौन काफी आगे है। खैरतल कस्बे के गांधी चौक प्रजापति समाज ने विधायक दीपचंद खैरिया का स्वागत करने के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान विधायक का आभार अभिनंदन करते हुए समाज द्वारा माल्यार्पण कर साफा बांधकर स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर मौजूद राजस्थान प्रदेश कमेटी कांग्रेस के सदस्य गिरीश डाटा का लोगों ने माला और साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष विक्रम चौधरी, प्रधान बीपी सुमन, नारायण दास छगानी, पवन वासु सहित निकी प्रजापति का भी समाज के लोगों ने सम्मान किया। कार्यक्रम में उपस्थित गिरीश डाटा ने बताया कि खैरतल कस्बे को जिले की इतनी बड़ी सौगात देने के लिए सर समाज के लोग आतुर हैं। सभी समाज के गणमान्य व्यक्ति लोकप्रिय विधायक का सम्मान कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रजापति समाज के युवा साथियों, बुजुर्ग महिलाओं ने अपने चहेते विधायक का आभार अभिनंदन व्यक्त करने के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया है। वहीं विधायक दीपचंद खैरिया ने कहा कि वे हर समय जनता के हित के कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। उनका मानना है कि आमजन के कार्य होने चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष विक्रम चौधरी ने कहा कि विधायक दीपचंद खैरिया खैरतल के लिए सच्चे युग पुरुष साबित हुए हैं। इनका नाम सदैव स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज रहेगा। सम्मान समारोह के दौरान मामचंद प्रजापति, छोटेलाल, दुलीचंद, श्यामलाल, भूप सिंह, प्रेम, निकी, लक्ष्मी, शारदा सहित प्रजापति समाज के अनेक महिला, पुरुष और युवा मौजूद रहे। समाचारों में वक्त हो चला अब एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबर तक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत और अब चलते हैं खबरों की ओर।
उद्योग मंत्री शकुंतला रावत अपने 1 दिवसीय दौरे पर बानसूर पहुंची। इस दौरान वे नगर पालिका में 20 दिनों से चल रहे पार्षदों के धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और पार्षदों से मुलाकात कर धरना प्रदर्शन को समाप्त करवाया। इस दौरान पार्षदों ने बानसूर नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत उद्योग मंत्री शकुंतला रावत से की। धरना स्थल पर बैठे पार्षदों ने बताया कि बानसूर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी सुमेर सिंह मीणा समय पर नगर पालिका में नहीं आते हैं तथा उनकी उपस्थिति लगा दी जाती है। पार्षदों ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को बदलने की मांग की। साथ ही पार्षदों ने कहा कि नगर पालिका में आय व्यय का ब्यौरा पार्षदों को भी नहीं दिया जा रहा है। इसे लेकर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने जांच कराने का आश्वासन पार्षदों को दिया और अधिकारियों को पाबंद किया। इस दौरान नगर पालिका चेयरमैन नीता सज्जन मिश्रा, उप चेयरमैन बनवारी लाल सैनी, कमलेश पंसारी, मनीष जोशी, मनोज सोनी, नरेंद्र सहित अनेक पार्षद मौजूद रहे। मांग करना, चाहे कितना ही काम करो, अच्छा करो, फिर भी थोड़ा बहुत तो आपस में रहता ही है मतभेद कि ये ऐसे नहीं किया, मेरे कहने से नहीं किया, दूसरा कहेगा पार्षद मेरे कहने से नहीं किया। तो ये आलोचना समालोचना होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो कोई उनकी नज़र में जो सही है तो वो उन्होंने हमारी नज़र में ला दिया कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए मैडम। ठीक है, हमने उनसे बातचीत कर ली और एक मीटिंग करके सबके सामने सारी बात क्लियर कर लेंगे, सारे पार्षदों के सामने। कोई बड़ा मुद्दा नहीं, कोई बड़ी शिकायत नहीं है किसी तरीके का। कोई सारे आजकल ऑनलाइन होते हैं, आवेदन भी ऑनलाइन लिया जाता है और पेमेंट भी ऑनलाइन ही होता है, टेंडर भी ऑनलाइन होते हैं। अगर फिर भी किसी के मन में भेदभाव है या मन में कोई शंका है तो उसे दूर कर दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। चेयरमैन साहब नीता सज्जन मिश्रा जी हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं सभी और अच्छा करते हैं। तो भी भाई सड़क बन गई तो नाली नहीं बनी, 1 फुट उसमें पटरी नहीं बनी, तो ये इस तरीके की मांग चलती रहती है, चलती रहनी चाहिए। और चेयरमैन साहब और हम लोग बने रहें जिससे ऐसे काम करते हैं। लोगों को पाबंद किया जाएगा कि समय पर यहाँ नगर पालिका में उपस्थित रहें और जनता की मांग सुने। जनता के लिए ही अधिकारी कर्मचारी लगाए जाते हैं। अगर वो कोई इस तरीके की बात नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। बानसूर में शनिवार सुबह दिन दहाड़े गोलीकांड का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कस्बे के अनाज मंडी रोड पर यह घटना हुई। बाइक पर बैठकर आए 2 बदमाशों ने हवाई फायरिंग करते हुए प्रकाश को गोली मार दी। एक गोली प्रकाश यादव को लगी, वहीं गोली की आवाज सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय ग्रामीणों ने एक बदमाश को धर दबोचा जबकि दूसरा बदमाश भागने में कामयाब हो गया। गोली लगने से घायल प्रकाश की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे बानसूर से जयपुर के लिए रेफर किया गया है। पुरानी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। थाना अधिकारी हेमराज सिंह ने बताया कि 1 महीने पहले भी इनका आपस में झगड़ा हुआ था। इसके बाद शनिवार को आरोपी अमित यादव द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। मौके से एक बाइक को भी बरामद किया गया है। वहीं इस घटना की सूचना ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस करीब 50 मिनट बाद मौके पर पहुंची, जिससे पुलिस को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। घायल व्यक्ति के मिल संचालक ने बताया कि आरोपी बानसूर के पास हरची की ढाणी का रहने वाला है। पुलिस आरोपी को पकड़कर थाने ले गई। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 रिवॉल्वर और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। का पता नहीं चला अभी तक। और प्रकाश ने मोटरसाइकिल खड़ी की है, इसके पीछे आ रहा था और पीछे आते जो मोटरसाइकिल खड़ी की, इसने कट्टा निकाला और 1 राउंड मारा, पर वो हवा में फायर हो गया। दूसरा राउंड लोड किया, उसके बगल में लगी। किसका? वो कौन था? प्रकाश यादव। क्या करता था वो? मेरी मिल पे काम करता था, ऑपरेटर था मिल का। उसकी स्थिति कैसी है? गंभीर है, हालत में है वो भी प्रेजेंट टाइम में। और एक कट्टा इसका खोस लिया, पता नहीं था इसके पास दूसरा हथियार भी है। इसने दूसरा हथियार निकाला, फिर फायर किया। तो इसके साथ कितने लोग थे? इसके साथ 2 दोस्त थे, एक भाग गया और एक यहाँ पे प्रेजेंट मौजूदा हालात में पकड़ा गया। जानकारी आई है कि कहाँ का है? अभी कोई जानकारी नहीं, ना पुलिस प्रशासन पहुँचा। पुलिस प्रशासन को फोन किए 20 मिनट हो चुके हैं। बानसूर कस्बे में दिन दहाड़े हुई फायरिंग के मामले को लेकर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत भी बानसूर पहुंची। इस दौरान उन्होंने घटना के बारे में थानाधिकारी हेमराज सिंह से जानकारी ली। थानाधिकारी ने बताया कि फायरिंग में एक ही युवक था। परिवार की आपसी रंजिश के मामले को लेकर फायरिंग की घटना हुई है। वहीं उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि फायरिंग के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिन दहाड़े हुई फायरिंग के मामले में आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि बानसूर में सुबह करीब 9 बजे बाइक सवार 2 युवकों ने प्रकाश यादव को दिन दहाड़े गोली मार दी थी, जिससे बानसूर में दहशत का माहौल हो गया था और गोली मारने वाले आरोपी अमित यादव को भीड़ ने पकड़ लिया।
आपस में चचेरे भाई हैं और घर का उनका आपस का घरेलू कोई विवाद है। तो उसमें आधा घंटा तो खैर नहीं लगा होगा, क्योंकि मैं भी पहुंचने वाली थी यहाँ पर। तो जैसे ही सूचना मिली तुरंत प्रभाव से पुलिस पहुंच चुकी थी, SHO भी पहुंच गया था वहाँ पर, और डिप्टी जयपुर जारा वो लौट के आ गया, वहाँ कोटपुतली अस्पताल पहुंच गया उसके पास में। तो पुलिस ने लेट नहीं करी, जैसे ही फोन आया कि यहाँ पर गोलीबारी होगी तुरंत प्रभाव से पुलिस वहाँ पहुंच गई और पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इनका परिवार का मैटर है, जांच कराई जाएगी और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल गिरफ्तार करके उसको बंदी कर लिया गया है। और जो जिसको गोली लगी है उसको वहाँ कोटपुतली उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वहाँ डिप्टी पहुँच गया और इधर भी SHO और SDM भी सुबह पहुंच गए थे, सारे प्रशासन तहसीलदार सब भी थे वहीं पर पहुंच गए थे। और अभी उसकी हाल के बारे में मैंने भी टेलीफोन से पूछा है कि भाई क्या है उसकी हालत, और परिवार का मैटर है, परिवार का क्या मैटर है क्या नहीं है ये तो वहाँ पर उनसे पूछने पर ही पता लगेगा। आपसी कोई घर से ही झगड़ा वगड़ा करके चले थे वो, कि क्या था, भाई हैं वो, चचेरे चाचा का लड़का है सगेई, तो घर परिवार का क्या मैटर है ये तो उसको वो सड़क पे लिया है घर की लड़ाई को। खैरतल कस्बे की जसोरिया कॉलोनी में खैरतल को जिला बनाए जाने पर मेघवाल समाज ने विधायक दीपचंद खेरिया का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मेघवाल समाज के लोगों ने विधायक दीपचंद खेरिया का आभार अभिनंदन करते हुए समाज की तरफ से माल्यार्पण कर साफा बांधकर स्वागत किया। इस अवसर पर प्रधान बद्री प्रसाद सुमन, PCC के सदस्य गिरीश डाटा, नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका विक्रम चौधरी, शिवचरण गुप्ता, पार्षद जानन मुलानी, निक्की प्रजापत का भी माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस मौके पर मेघवाल समाज की बुजुर्ग महिलाओं और युवाओं ने विधायक का आभार व्यक्त किया। वहीं विधायक दीपचंद खेरिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे हर समय आमजन के हित के लिए कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस मौके पर अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। राजगढ़ सकट क्षेत्र की ग्राम पंचायत विधोता में स्थित चामुंडा माता मंदिर पर माता का 1 दिवसीय वार्षिक मेला आयोजित हुआ। मेले के अवसर पर यहां कुश्ती, दंगल एवं भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं रात्रि को हाथरस की लता रानी एंड पार्टी के कलाकारों द्वारा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाटक का मंचन किया गया। नाटक मंचन देखने के लिए आसपास के गाँव के अलावा दूर दराज के क्षेत्र से भी काफी संख्या में लोगों की भीड़ पहुंची। मेले के अवसर पर श्रद्धालुओं ने चामुंडा माता मंदिर पहुंचकर माता की प्रतिमा के दर्शन किए और माता को भोग लगाकर मत्था टेक मन्नतें मांगी। मेले के दौरान लगी खानपान, श्रृंगार व घरेलू सामान की दुकानों पर जमकर लोगों ने खरीदारी की। सरपंच कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि मेले की सभी व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत और मेला कमेटी द्वारा संभाली गई। इस मौके पर पूर्व सरपंच सुरेश चंद पांचाल, लीलाराम मीणा, रतिराम, मलखान, शैलेंद्र, रामावतार, गिरिराज, जगदीश सहित अनेक लोग मौजूद रहे। भिवाड़ी को मिनी भारत कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लगभग 6000 छोटी बड़ी उद्योग इकाइयाँ हैं और इन उद्योग इकाइयों पर मैनेजर से लेकर हेल्पर वर्क का काम करने के लिए भारत के लगभग सभी राज्यों से लोग आकर यहाँ पर रह रही हैं। यहाँ 2 दर्जन से ज़्यादा आवासीय सोसाइटियाँ हैं। वहीं सैकड़ों की संख्या में मजदूरों के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा कॉलोनियाँ बनाई गई हैं। इन कॉलोनियों में अनेक राज्यों के हजारों की संख्या में मजदूर लोग रहते हैं। भिवाड़ी उद्योग इकाइयों को लाखों रुपये कमा कर दे रहे हैं। ये मजदूर लोग आज मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। की कॉलोनियों के आसपास कूड़े, कचरों और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। वहीं इनके बच्चों को भी इन कूड़े के ढेर पर अटखेलियां करते हुए और हाथों में कट्टे लेकर उनमें से प्लास्टिक की बोतलें सहित अन्य सामान निकालते हुए देखा जा सकता है। इसी का जीता जागता सबूत भिवाड़ी में देखने को मिला। भिवाड़ी की सूरज सिनेमा कॉलोनी में नगर परिषद का एक ऑटो टिपर कूड़े को एकत्रित करने के लिए जाता है और उस पर करीब 5 से 6 छोटे छोटे बच्चे लदे हुए दिखाई देते हैं और टिपर के अंदर पड़े कूड़े में से प्लास्टिक की बोतलें व अन्य सामान उसमें से निकालते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों द्वारा बनाया गया वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। इस तरह से कूड़े के ढेर पर पन्नियां और प्लास्टिक की बोतल बीनते हुए ये 4 की थड़ियों, ढाबों, होटलों, सर्विस सेंटर पर काम करते हुए छोटे छोटे बच्चों को देखा जा सकता है। लेकिन बाल संरक्षण का ठेका लिए बैठे सरकार के नुमाइंदे इस पर कोई कदम नहीं उठाते हैं। भिवाड़ी की सूरज सिनेमा कॉलोनी के पार्षद प्रतिनिधि जगदीश यादव ने बताया कि उनके वार्ड नंबर 55 से नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों के द्वारा करीब 3 महीने से कूड़ा ही नहीं उठाया गया है। वार्ड की सभी नालियां चौक पड़ी हैं, पानी सड़कों पर बह रहा है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। अकेले सूरज सिनेमा कॉलोनी में करीब 40,000 से ज्यादा की आबादी निवास करती है, लेकिन यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है।
लक्ष्मणगढ़ कस्बे के निकटवर्ती गांव हरसाना में भीम युवा संगठन के तत्वाधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नवीन शर्मा, नरेंद्र नागर, शुभम नागर, शेर सिंह बौद्धा और लाल मोहम्मद ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और विधायक जौहरीलाल मीणा रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच प्रभुदयाल मीणा ने की। वहीं विशिष्ट अतिथियों के रूप में जाकिर हुसैन प्रधान, कांग्रेस पूर्व प्रदेश सचिव राहुल मीणा, रेणी प्रधान मांगीलाल मीणा, पूर्व प्रधान शीला मीणा सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में सभी अतिथियों का साफा बंधन और माल्यार्पण कर स्वागत किया। बाद में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, विधायक जौहरीलाल मीणा, जाकिर हुसैन प्रधान सहित अन्य अतिथियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं मंत्री टीकाराम जूली ने समाज के लोगों से अपने बच्चों को शिक्षित करने की अपील कर कहा कि SC/ST समाज में सबको साथ लेकर चलने का जज्बा है। समाज के लोग एक दूसरे का विरोध छोड़कर समाज हित कार्य में करें। वहीं विधायक जौहरीलाल मीणा ने उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों को गिनाया। वहीं प्रधान जाकिर हुसैन ने पंचायत समिति के प्रत्येक ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी खुलवाने की बात कही। इस दौरान रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हिंडौन के श्री महावीर जी की गंभीर नदी में एक युवक डूब गया, जिसकी सूचना पर ग्रामीण और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। वहीं गोताखोरों की मदद से युवक को नदी में ढूंढने का प्रयास किया गया। मेले के कारण पांचना बांध से गंभीर नदी में पानी छोड़ा गया था, जिससे गहरे पानी में जाने से युवक डूब गया। खैरतल नगर पालिका की लापरवाही के चलते 5 साल से सुलभ शौचालय धूल चाट रहा है। खैरतल नगर पालिका ने 5 साल पूर्व मातो रोड SBI बैंक के पास एक सुलभ शौचालय का निर्माण नागरिकों की सुविधा के लिए किया था। नगर पालिका की लापरवाही के चलते आज तक लोगों को इस सुलभ शौचालय की सुविधा नहीं मिल पाई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शौचालय की यह हालत बनी है कि लोगों ने अपना सामान इस शौचालय में रख रखा है, वहीं इसके चारों ओर गंदगी का आलम बना हुआ है। ये सुलभ शौचालय जो बना हुआ है, ये 5 सालों से बना हुआ है। हम जैसा हमारे जानकारी में है कि नगर पालिका के द्वारा इसको बनवाया गया था, जबकि आज तक ये खुला हुआ नहीं है। और यहाँ पे आने वाले आप जो पब्लिक है उनको पेशाब करने में और उस शौचालय में दिक्कत आती है। इसके लिए नगर पालिका को सोचना चाहिए, सोच के इसको खुलवाना चाहिए। और ये अतिक्रमण जो करा हुआ है इसको थोड़ा हटा के, ताकि जो गली में जो ये बेफालतू का जो अतिक्रमण हुआ है उसको हटाना चाहिए। नगर पालिका में कई बार अवगत भी करा चुके हैं। हाँ, इस बारे में हमने सूचना नगर पालिका को दे दी थी। और ये जो इसमें कोई कार्रवाई, अभी सुबह सिंह ने कहा था कि हम करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उन्होंने करी नहीं है। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।